ताकि जातीय जनगणना जब सामने आएगा उस हिसाब से लोगों को सरकारी लाभ मिलेगा, प्राथमिकता मिलेगा। लेकिन सरकार ने किया है यह बंद कोठरी में बैठ करके यह जाति जनगणना जो प्रकाशन किया है यह टोटल गलत है। यह बहुत सारे जाति के वंचित कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है, गरीब कमजोर को इससे जो है वंचित कर दिया गया है। इसलिए हम लोग यह मांग करते हैं कि इस जाति जनगणना का फिर से सरकार सुधार करे और वंचित सभी कौम के लोग को जो है फिर शामिल करे। और इसी कारण से आज राज्यव्यापी धरना का पूरे बिहार में और जिला में आयोजन किया गया है और 14 तारीख के फिर राजभवन तक के गांधी मैदान से हम लोग आज राष्ट्रीय लोक जनता दल वैशाली जिला इकाई की तरफ से हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं। जातीय जनगणना में जो जल्दीबाजी के चक्कर में और एक आदमी राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद जी को खुश करने के लिए जिन विसंगतियों के साथ यह जारी किया गया है यह बिल्कुल ही हास्यास्पद और दुखद है। आज बिहार के अनेक जातियाँ दुखी है और इस सरकार के खिलाफ उनके मन में आक्रोश है और राष्ट्रीय लोक जनता दल उस आक्रोश को समर्थन देती है कि निश्चित तौर पर यह सरकार जिस तरह से जातीय जनगणना जारी की है यह किसी भी हालत में बिहार को स्वीकार्य नहीं है और उसके खिलाफ हम सड़क पर उतरे हैं। आगामी 14 तारीख को भी गांधी मैदान से राजभवन तक की यात्रा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में राजभवन मार्च है और हम इस जनगणना को खारिज करते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा है और निश्चित रूप से बिहार के अंदर ये जनगणना नहीं कराया गया, गांवों और शहरों में लोग नहीं गया गणना अधिकारी, यह कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी के बताए हुए जगह पर बैठ करके उनके अनुसार ये बनाया हुआ जनगणना है और सिर्फ राष्ट्रीय लोक जनता दल को खुश करने वाला जनगणना है। इससे बिहार के आमजन और गरीब पिछड़ा अति पिछड़ा दलितों का हित नहीं होने वाला है। इसलिए इस जनगणना को हम लोग खारिज करते हैं और यह मांग करते हैं कि फिर से पंचायतों में इसको भेजा जाए और जिस तरह से वोटर लिस्ट का प्रकाशन में लोगों की राय ली जाती है, छूटे हुए लोगों को जोड़ा जाता है, जो विसंगतियां होती है उसका सुधार होता है। हम इन विसंगतियों के सुधार के लिए सरकार को सुझाव देना चाहते हैं और ये राष्ट्रीय लोक जनता दल का मांग है कि निश्चित तौर पर पंचायतों में इस सूची को रखा जाए और वहाँ एक समय अवधि दिया जाए जिसमें गांव के लोग इसके खिलाफ अपने जो इसमें विसंगति है उसमें सुधार के लिए अपनी राय दे सके। और अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो राष्ट्रीय लोक जनता दल आंदोलन जनतांत्रिक तरीके से बिहार में लगातार आंदोलन के मूड में है। ये हमारी शुरुआत है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे तेज लड़ाई है। राजेंद्र कुमार पप्पू, बिहार प्रदेश राष्ट्रीय लोक जनता दल प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता। हम लोग आज धरना दे रहे हैं जो जातीय जनगणना का रूप बिहार सरकार दिया है। इन्होंने कोर्ट को बताया कि हम जातीय सर्वे कर रहे हैं, फिर यहाँ प्रकाशन में इसको जातीय जनगणना किया गया। इसमें बहुत ऐसे जाति है जिसके आंकड़ा को कम कर दिया गया और विशेष करके जो सरकार में लोग हैं वो अपने जाति को जनगणना को आंकड़ा को बढ़ाया गया है। इस कारण की आम जनता को इससे मनोवैज्ञानिक दबाव पड़े और आने वाले चुनाव में इनका जो है जो फायदा मिले, यही सरकार का नीति है और यही सरकार करना चाह रही थी। इसको आपस द्वेष भावना के लिए और जनता को लड़ाने का काम करना चाह रही थी, जो नहीं हुआ। और इसलिए हमारे माननीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी ने इस त्रुटि को देखा है और त्रुटियां जो है उसको जो आंकड़ा को कम करके दिखाया गया है इसके विरोध में हम लोग धरना दे रहे हैं। और 14 तारीख को माननीय महामहिम राज्यपाल के यहाँ हम लोग को जाना है, उनको निमंत्रण देना है और उनसे यह कहना है कि इसको फिर से पुनः आंकड़ा को जांच करके हर पंचायत स्तर पर हर जाति के आंकड़ा को जांच करके और पुनः इस आंकड़ा को निकाला जाए। बिहार सरकार के इस दमनकारी नीतियों के खिलाफ आज पूरे बिहार में हर एक जिला मुख्यालय पर बिहार में आज धरना प्रदर्शन हमारे पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें हम बिहार सरकार के इस
जातिगत जनगणना के खिलाफ पुरजोर विरोध प्रदर्शन करेंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के आह्वान पर हम 14 अक्टूबर 2023 को गांधी मैदान से राजभवन मार्च का भी हमारा तिथि निश्चित है, जो इसके आगे उसी पर हम लोग आगे भी काम करेंगे। और आज इस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का हमेशा से दबे कुचलों और अति पिछड़ों समाज के लिए के हित में काम करते हैं और हमारे नेता जो हमेशा संघर्षशील नेता हैं, जो हमेशा सदन से सड़क तक संघर्ष करने का काम किया है, जिसमें उन्होंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, हमेशा दबे कुचलों के बारे में और गरीब गुरबों का राजनीति किए हैं। अगर उनमें थोड़ा सा भी अगर ऐसा होता तो वो पद और उनको हर चीज़ मिला, जिसको वो छोड़कर सड़क से सदन से सड़क तक आकर के आज काम करने का काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे नेता का एक हमें कथन याद आता है। वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय नेता हमेशा सड़क से सदन से सड़क तक संघर्ष किए हैं और कथन हमें हमेशा याद आता है कि उसूलों पर जब आँच आए तो टकराना जरूरी है, उसूलों पर जब आँच आए तो टकराना जरूरी है और है जिंदा जिंदा नजर आना जरूरी है, जिंदा जिंदा नजर आना जरूरी है। यही उनका हमारा एक कथन जो हमारे जहन में बैठ गया है, इसके लेकर के हम आज तक अपने आदरणीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का बताए हुए रास्ते पर हम लोग पूरे बिहार में कैंपेन चला करके और आगे इस धरना प्रदर्शन को 14 अक्टूबर को जो गांधी मैदान से राजभवन तक मार्च किया जाएगा, उसमें भी हम लोग यहाँ से शामिल होकर के पूरे राजधानी पटना को भरने का काम करेंगे।